डिकोड ब्रीदिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। डिकोड ब्रीदिंग यानी एक पूरी वीडियो सीरीज़ जिसे हमने सिर्फ और सिर्फ सांसों के नाम लिख दिया है। सांसों के नाम, एक पूरी वीडियो सीरीज़ यानी इतनी सारी बातें सिर्फ सांसों पर। सांसों को तो हमने इतने हल्के में ले रखा है कि अगर ज़िंदगी अच्छे से ना कट रही हो तो हम कहते हैं जी कहाँ रहे हैं, बस सांस ले रहे हैं, है ना। जबकि सच तो ये है कि ये सांसें आपकी की पूरी सोच, आपका नज़रिया, आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के काम करने का तरीका, आपके के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिए रहती हैं। यानी अगर अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथों में चाहिए तो सांसों को साधना होगा। अगर एक बार आपने इन सांसों को साध लिया तो बाकी सब तो फिर इनके कंट्रोल में है ही। इन सांसों को साधने के लिए आपको 3 स्किल सीखने हैं। पहला स्किल ये है, बिना दखल दिए जो हो रहा है उसे सिर्फ देखना। ये कुछ ऐसा है जैसा एग्ज़ाम टाइम में टीचर्स करते हैं। जब स्टूडेंट्स आंसर लिख रहे होते हैं, जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो टीचर सब देख रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है, वे सब देखते हैं, लेकिन वे उसे टोकते नहीं हैं। वे उस समय दखल नहीं देते हैं, कड़ी नज़र रखते हैं, पर उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, किसी तरह का कोई कमेंट पास नहीं करते, किसी तरह के कोई एक्सप्रेशंस नहीं देते। यानी वे उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होकर के सिर्फ एक ऑब्जर्वर की भूमिका में होते हैं। यही है किसी परिस्थिति में बिना इन्वॉल्व हुए, बिना उसे इंटरफेयर किए, बिना उस वक्त उसे बदलने की कोशिश किए, सिर्फ उसे देखना। ये पहला स्किल है जो हमें आना चाहिए। दूसरा स्किल ये है, दूसरा स्किल है रिलैक्स होना सीखना। रिलैक्स होने का मतलब समझते हैं ना आप। अक्सर हम कहते हैं कि मैं ये काम निपटा लूँ फिर रिलैक्स करूँगी, एक बार ये हो जाए फिर मैं आराम से बैठूँ। यानी कि जब कोई जिम्मेदारी जो हम पर हो, जब वो पूरी हो जाती है, जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा माइंड उससे संबंधित विचारों से खुद को फ्री कर लेता है। जब तक वो काम चल रहा है, जब तक वो जिम्मेदारी पूरी ना हुई हो, तब तक उस काम, उस जिम्मेदारी से संबंधित जो विचार है वो हमारे दिमाग को एक अलर्ट मोड पर रखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है तो हमारा दिमाग क्या करता है, उन विचारों को अपने चेतन मन से एक नीचे के स्टोर में ट्रांसफ़र कर देता है। यानी अब वो हर वक्त आपके दिमाग में नहीं रहते। उन विचारों से मुक्त हो जाना यानी उन विचारों को छोड़ देना, लेट गो। ये जो लेट गो है, ये जो किसी विचार को छोड़ देने की काबिलियत है, ये हम करते हैं जब हम किसी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, तब करते हैं। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तब करते हैं। लेकिन इस छोड़ देने को हमें एक स्किल की तरह से सीखना है ताकि हम इसका प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकें। ये दूसरा महत्वपूर्ण स्किल है। तीसरा स्किल ये है, हमारा तीसरा स्किल है अपनी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में ले लेना, नियंत्रण स्थापित करने का स्किल। किस पर नियंत्रण स्थापित करना है? अपनी ऊर्जा पर। अपनी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में ले लेना और फिर ये तय करना कि कब, कहाँ, किस पर कितनी खर्च करनी है। ये तीनों स्किल सीखने के लिए अब हम चलते हैं अपनी ट्रेनिंग सेंटर में। हमारा ट्रेनिंग सेंटर यानी हमारी ब्रीदिंग एकेडमी। चलें? हमारा ब्रीदिंग सिस्टम अपने पूरे ऑप्टिमल लेवल पर काम नहीं कर रहा है, यानी ये अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर रहा है। अगर ये अपने ऑप्टिमल लेवल पर काम करने लग जाए तो ये सांसें एक थेरेपेटिक टूल में बदल जाती हैं, यानी आपके हर मर्ज की दवा। अगर सांसों और शरीर के ऑर्गन्स के बीच तालमेल स्थापित हो जाए तो ये मन के हर रोग की दवा है। अगर मन और सांसों के बीच एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाए तो ये शरीर की हर व्याधि की दवा है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ है या फिर कि सिर्फ उसकी आदतें खराब हैं,
इसको चेक करने के लिए आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। एक स्वस्थ रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला व्यक्ति 1 मिनट में जो लोवेस्ट ब्रीदिंग रेट है वो 5 सांस प्रति मिनट हो सकती है उसकी, और अगर वो तेज तेज सांसें लें तो 1 मिनट में आप 120 सांसें या इससे भी ज़्यादा सांसें ले सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी है, लेकिन सांस लेने की आदतें गलत हैं। तो ऐसे में हमें लंग्स को सिर्फ सही सांस लेने की ट्रेनिंग देनी है। दूसरी बात, आप ये चेक कीजिए कि क्या आप एक चेस्ट ब्रीदर हैं या फिर कि बेली ब्रीदर, यानी क्या आपको छोटी सांसें लेने की आदत है या फिर कि लंबी श्वास लेने की आदत है। ये चेक करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है कि अपना एक हाथ अपने चेस्ट पे रखिए और एक हाथ अपनी उदर पे रखिए। अब जब आप सांस अंदर लेते हैं तो महसूस कीजिए कि आपको इन दोनों में से कौन से वाले हाथ के नीचे स्पंदन महसूस होता है। ये पता लगाएगा कि आपकी सांस अंदर गहरे में कहाँ तक जाती है। क्या वो सिर्फ लंग्स तक ही जा रही है, यहाँ तक ही, या फिर कि वो आपके डायफ्राम तक पे जाती है। तो आपको अपनी बैली में यहाँ पे महसूस होगा जाता हुआ, इस हाथ के नीचे मूवमेंट फील होगी। अब जबकि आपको पता है कि आप चेस्ट ब्रीदर हैं या फिर कि बेली ब्रीदर हैं, तो अब आती है बात अपने लंग्स को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही ट्रेनिंग देने की। वैसे तो सांस लेने के कई तरीके हैं और हर तरीके का अपना एक उद्देश्य है, हर तरीके का अपना एक इफ़ेक्ट होता है बॉडी में, लेकिन 2 ऐसे बेसिक तरीके हैं जिन पर मास्टरी हासिल करना सबसे पहले ज़रूरी है। ये दोनों तरीके क्या हैं और इनको किस तरह से करना है, इस पर हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक हमसे जुड़े रहिए।